आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और मैं हूँ खुशबू। तो अभी आपने जो मेलोडियस आवाज सुनी वो राग थेरेपिस्ट और क्लासिकल सिंगर रुंकी गोस्वामी की है। आई नो आप में से कई लोग राग या क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे शायद, बट मुझे तो ये सुनकर मजा आ गया। हाँ, मैं भी राग के बारे में इतना तो नहीं जानती प्रतीक, लेकिन ये वॉइस और म्यूजिक वाकई सूदिंग थी। लेकिन प्रतीक, ये भी बता दो कि हमने ये जो राग है आखिर सुनाई क्यों है? ओके, तो उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपको नींद आती है या फिर क्या आपको ठीक से नींद आती है? मैं बताऊं तो मुझे कभी कभी नींद नहीं आती, लेकिन मुझे कोई इंसोम्निया जैसा स्लीप डिसऑर्डर भी नहीं है। अच्छा ओके, तो इंसोम्निया तुमने अभी जिक्र किया, वो दरअसल एक तरह की बीमारी है। इसकी वजह से कोई भी अपनी नींद ठीक तरीके से नहीं ले पाता है। हाँ, और द नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत में 33% लोगों को इंसोम्निया है। मतलब अब फिगर देख लो, 33% लोगों को इंसोम्निया है भारत में। और भारत में नहीं खुशबू, बल्कि हर देश में यही हालात है। जैसे अमेरिका की बात करें तो सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बताता है कि 30% अमेरिकन लोगों को नींद न आने की बीमारी है, और ये तो पुराना डेटा है। और कोरोना के बाद तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ ही गई होगी। हाँ, नो डाउट। और इसीलिए आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पर। और सॉल्यूशंस है व्हाइट नॉइज राग थेरेपी। ये क्या होती है और कैसे व्हाइट नॉइज हमें सोने में मदद कर सकती है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, और आखिरी में सुनवाएंगे वो राग जो आपको सोने में मदद करेगी। नॉइज, शोर, इनसे तो आप वाकिफ ही हैं। ये शोर आपकी नींद को एक झटके में उड़ा देते हैं, लेकिन जिस नॉइज की आज हम बात कर रहे हैं वो आपको सोने में मदद करेगी, और वो है व्हाइट नॉइज। बिल्कुल। और व्हाइट नॉइज क्या है? ये मन को सुकून देने वाली और शांत करने वाली ध्वनि है, बेसिकली जो नींद आने में हमारी मदद करती है। और ये कोई गाना नहीं होता, मतलब इसमें कोई लिरिक्स नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरली बनाई हुई ध्वनि होती है, कुछ ऐसे। हाँ, और हमने भी कुछ ऐसे लोगों से बात की जो म्यूजिक का सहारा लेकर सोते हैं। मीडिया में मेरी दोस्त कीर्ति रावत भी ऐसा करती हैं। हाय कीर्ति, क्या आप बताएंगी कि वाकई इन म्यूजिक की वजह से आपको नींद आ जाती है? ऐसा कभी कभी होता है जब मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती। जैसे हम पेंडेमिक में हैं तो अक्सर ऐसा हुआ है इस बीच कि मुझे नींद नहीं आया, तो उस बीच मैं कभी कभी ऐसे म्यूजिक सुनती हूँ जो बहुत ही सूदिंग होते हैं। तो ऐसे स्लो म्यूजिक जो एकदम आपके माइंड को थोड़ा मतलब रिलैक्स फील करवाते हैं, मैं उन म्यूज़िक को सुनती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि उनका पर्टिकुलर टाइप क्या है, बट हाँ, मतलब म्यूज़िक सुन के मुझे नींद आती है। और यही हमारे सहयोगी जमशेद भी व्हाइट नॉइज का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही पापा बना हूँ। मेरा 1.5 महीने का एक बेटा है, जिसे सुलाना मेरे और मेरी वाइफ के लिए रोज़ाना का एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और उससे भी बड़ा टास्क ये होता है कि जब वो सो जाता है तो छोटी से छोटी आहट से भी वो चौंक उठता है। जैसे वो सो रहा होता है तो दरवाज़ा नहीं खोल सकते, ग्लास उठाना या रखना या किसी भी तरह की जो छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसे में वाइट नॉइज़ मेरे बहुत काम आई। मेरी एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि इसे प्ले करके अपने बेबी को सुलाओ, तो ऐसे में जो छोटी छोटी आहटें होती हैं चलने की या कुछ सामान रखने की, वो उसे चौंकाएंगी नहीं। तो मैंने एक मोबाइल ऐप की मदद से इसको डाउनलोड किया और अब मैं इसे प्ले करता हूँ और फिर उसे सुलाता हूँ। तो मेरे लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ओके, अगर मैं भी लगातार कुछ ऐसा सुनूं तो मुझे भी ज़रूर नींद आ जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली व्हाइट नॉइज क्या है और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है, ये हमने समझा राग थेरेपिस्ट और क्लासिकल सिंगर रुंकी गोस्वामी से। व्हाइट नॉइज सो आजकल के हमारे जो डिस्कवरीज हो रहे हैं साउंड के ऊपर और जो रिसर्च पेपर्स बन रहे हैं उसमें तरह तरह के साउंड्स के बारे में बोला गया। पिंक नॉइज, ब्राउन नॉइज,
ब्लैक नॉइज, वैसा ही एक वाइट नॉइज। अब ये नॉइज से ज़्यादा अगर हम इसको साउंड बोले तो शायद बेटर रहेगा। और ये वाइट नॉइज जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये हमको बहुत रिलैक्स करता है। जैसे कि अगर आप समुंदर का आवाज़ ले लें तो वो जो वेव्स का जो साउंड होता है वो एक तरीके का वाइट नॉइज है। या फिर जैसे एसी चलती है तो हमको बहुत सुकून सा लगता है, राइट। वो ठंडी हवा जब आती है तो वी फील वेरी रिलैक्स्ड। तो एक तो वो ठंडा हवा के कारण हमको रिलैक्स फील होता है, और दूसरा जो एक हिसिंग साउंड जो एयर कंडीशनर के साथ आता है वो भी हमको मानसिक तरीके से एक तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो वो भी एक तरीके का वाइट नॉइज है। सिमिलरली अगर जैसे बहुतों को रेडियो का एक, जैसे रेडियो शुरू होते ज़्ज़ करके एक साउंड आता है, उससे भी लोगों को रिलैक्सेशन मिलती है। या फैन का आवाज़ भी बहुतों को, नॉट दैट लाउड घड़घड़ वाला फैन नहीं, लेकिन जो एक नॉर्मल जो गति में एक फैन चलता है घर में, तो उसको भी वाइट नॉइज कहा जाता है। जो भी हमको एक बेडरूम जैसा फील कराए, या जो भी हमको एक थोड़ा लल कर दे अपने आप, हमको थोड़ा सा आराम महसूस करवाए, उसको वाइट नॉइज कहा जा सकता है। और साइंटिफिकली अगर इसको देखें तो इसका जो आम भाषा को समझ में नहीं आती, आम लोगों को समझ में नहीं आती, वो कहा जाता है कि जो भी फ्लैट स्पेक्ट्रम डेंसिटी की होता है, उनका जो ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो जाता है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। नीचे से एकदम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो आप अगर समुंदर का एक हल्का सा साउंड लीजिए और उसी का ही आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए उसको, या 20,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, वट एवर दैट इज, जो एक साउंड होता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अप्लाई करे अपने लाइफ में, दैट कुड बी वाइट नॉइज। और वाइट नॉइज को वाइट लाइट के समान माना जाता है। जैसे कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विजिबल वेवलेंस, राइट। जो लाइट का जो वेवलेंस होता है, बहुत तरीके को रंगों को मिला के, वेवलेंस को मिला के वाइट लाइट बनता है। वैसे ही बहुत तरीके के साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 के हर्ट्ज तक मिला के वाइट नॉइज बनता है। ऐसे ही व्हाइट नॉइज के अलावा पिंक नॉइज, ब्राउन नॉइज भी होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल या थंडर की आवाज होती है, कुछ ऐसी। और ऐसे ही ब्लैक नॉइज भी होती है प्रतीक। बेसिकली ये साइलेंट नॉइज होती है, जैसे जब आप एक अकेले कमरे में बैठे हों और जो ध्वनि, जो साउंड आप तब सुनते हैं, ये वही है। ये तो हो गई अलग अलग नॉइज की बात, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन यहाँ भारत में भी राग का इस्तेमाल, यानी क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे राग है जो सोने में मदद कर सकते हैं और इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर को हील करने में भी काम आते हैं। यस, इंडियन रागा से आपको इंसोम्निया या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या जनरल स्लीप से भी जनरल स्लीप को भी हेल्प करता है, और इंसोम्निया और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से आपको हीलिंग दे सकती है। तो 24 आवर्स एक दिन में होता है, एंड ये 24 आवर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइम स्लॉट्स। अगर 3 घंटे के बराबरी में हम ये 24 घंटे को बांटे तो 8 स्लॉट्स बन जाते हैं। तो हर एक स्लॉट के लिए दिन का प्रहर बन जाता है वो रागों के लिए, और हर एक प्रहर के लिए काफ़ी सारे राग बने हुए। वैसे ही शाम के प्रहर के लिए, जो अर्ली इवनिंग से लेकर लेट नाइट तक, काफ़ी सारे ऐसे रागाज है इंडियन क्लासिकल सिस्टम में जो हमको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से आराम दे सकता है। तो अर्ली इवनिंग राग अगर ले लें आप, यमन राग ले लें, फिर आप भोपाली लीजिए, या फिर खमाज लीजिए, और भी बहुत सारे राग है। नीलांबरी रागा है जो कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक में आता है। ऐसे बहुत सारे रागाज है जो आप चुन सकते हो अपने लिए, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो इन इवनिंग रागाज में, एंड आप उसको सुनो। या फिर आप शाम से, अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा इंसोम्नियाक हो आप, तो फिर आप शाम के 6 बजे यमन सुनो, उसके बाद आप खमाज सुनो। और खमाज को तो आप रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कभी भी सुन सकते हो। खमाज का अगर आप फ्लूट में सुन लो, या सरोद में सुनो, या वायलिन में सुनो,
तो बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर वोकल, क्योंकि बोला जाता है, माना जाता है कि वोकल से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एयर या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इंसोम्निया के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये सब विज्ञान की बातें हैं, बट मैं एक लेमैन की तरह समझा रही हूँ। क्या होता है इन रागों से, ये जो इंसोम्निया या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वाले राग हैं वो बने ही हैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को डील करने के लिए, जो आपके रूट चक्र को और क्राउन चक्र को कनेक्ट करता है। कभी कभी बोला जाता है कि हमारे बॉडी में रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड हो तो नींद नहीं आती है, फिर क्राउन चक्र में प्रॉब्लम हो तो शायद नींद नहीं आती है। तो राग एक ऐसा थेरेप्यूटिक डिवाइस है जो सब चक्रों को खोलता है, और सबसे ज्यादा जरूरत होता है हमारा क्राउन चक्र एंड रूट चक्र का सही होना नींद के लिए। और ये जो राग है रात के 9 बजे से 12 बजे तक, अगर खमाज लीजिए या फिर अगर कर्नाटक का नीलांबरी लीजिए या फिर अर्ली इवनिंग राग यमन ले लीजिए या भोपाली ले लीजिए, जो भी है अगर आप सुने तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आज आप सुनो तो आपको इंसोम्निया से हीलिंग मिल जाएगी, नहीं। हर समय एक, जब हम लोग म्यूजिक थेरेपी देते हैं तो एक 21 डेज का कोर्स होता है जिसमें हम कुछ रागों को मिक्स करके आपको हील कराते। बट अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए घर के रोज जनरल एक स्लीप पैटर्न के लिए मैं सलाह करूंगी कि आप यमन, भोपाली, खमाज सुनिए। और अगर आपको शास्त्रीय संगीत की जानकारी है, इफ यू नो द नुआंसेस एंड द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व्ड, देन you might want to listen to maybe deeper ragas like a Nilambari or maybe even a Malkos or something like that. ओके लेकिन प्रतीक, तुम्हें नहीं लगता कि आपको सोते वक्त शांति चाहिए? कई लोग पिन ड्रॉप साइलेंस भी चाहते हैं सोते वक्त, और तो और आजकल कौन ही क्लासिकल म्यूजिक सुनने में इंटरेस्टेड होगा। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हम युवाओं की पसंद तो आजकल वो ढिंचैक म्यूजिक है। तो सुनते हैं इस पर रुंकी गोस्वामी क्या कहती है। हाँ, सोने के लिए शांति तो चाहिए, और ढिंचैक म्यूजिक जो आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली स्लीप पैटर्न के लिए बिल्कुल ही काम नहीं करता है। तो अभी शायद जो नौजवान ढिंचैक म्यूजिक सुन के सोते हैं, अभी शायद उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा, वो एड्रीनलिन रश देता होगा, व्हाटएवर, क्योंकि आजकल काफ़ी मिलेनियल्स रात भर जगते हैं और दिन को सोते हैं, दिन में वो 10 बजे उठते हैं। तो एक बायोरिदम पैटर्न उनके लिए अलग सा बन गया, बट ये आगे जाके हेल्प नहीं करता है। एज यू एज विथ लाइफ ये पैटर्न्स खुद ब खुद बॉडी आपको सिग्नल्स देता है कि आप चेंज करो। तो भले ये आज के लिए चल जाए, ये कल के लिए वो ज़रूर, और खुद के लिए वो चेंज करना ही पड़ेगा उनको। और ढिंचैक म्यूज़िक मोटिवेशन के लिए बोलिए या कुछ के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, बट डेफिनेटली नॉट फॉर स्लीप। तो भले वो मन के शांति के लिए सुन लेते होंगे, बट अंदरूनी शांति वो ढिंचैक म्यूज़िक से नहीं मिलती। और नर्व्स को भी, हमारे ब्रेन का वायरिंग इस तरीके से है कि उनको एक टाइम पे ब्रेन बोलेगा कि ये बंद करो और हमको सुकून दो। तो ये ढिंचैक म्यूजिक इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट ऑफ द मिलेनियल्स, आई फील probably it's a need of the hour for them, but gradually as they age and as they see life, they will realize the importance of good music that enables them to live a healthy life. लेकिन मैं एक और बात जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्या ये राग जो सोने में मदद करती है ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर पहले भी ऐसा कुछ होता था? सुनते हैं फिर रुंकी गोस्वामी क्या कहती हैं। तुम्हारे सवालों का जवाब जो है इन्हीं के पास है। जो भी चीज़ हमारे कल्चर के साथ डीपली जुड़ा हुआ है उसका कोई युग नहीं होता, वो रहता है। हम भले आए जाए, लेकिन थिंग्स विच आर डीप रूटेड विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एग्जिस्ट। जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, वो वैदिक टाइम से चला आ रहा है, वो वैदिक म्यूज़िक थेरेपी के वे में यूज़ हुआ है और आज भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का कोई युग नहीं होता, उसमें एंशिएंट मॉडर्न ये सब कुछ आता नहीं है। दे आर ऑलवेज देयर। वो इन्हांस ज़रूर हो सकता है, बट वो जाएगा नहीं। उसी तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पहले भी थेरेपी के लिए यूज़ हो गया था। रागा चिकित्सा एक बहुत ही प्रोमिनेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट था। हालांकि अभी देयर आर मॉडर्न वेज ऑफ हीलिंग विच इज़ वेरी गुड। मैं ये नहीं कहती कि रागा थेरेपी अगर आप ले रहे हो तो आप मेडिसिन नहीं लो, आप डॉक्टर के पास मत जाओ, ऐसा नहीं है। आप ज़रूर वो मेडिसिन लो, आपको जो भी ट्रीटमेंट कराना है कराओ, लेकिन अगर रागा थेरेपी आप एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग रखो उसके साथ साथ, तो आपका हीलिंग प्रोसेस को और आपका वेलनेस को एक्सपीडाइट करता है।
ये म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो हम जानते हैं कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ये करेगा तो सही वाला म्यूज़िक में, फिर से बोल रही ढींचाक म्यूज़िक की बात नहीं कर रही, अगर आप राइट म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपको हील ही करेगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा, और इसमें युग की कोई बात आती नहीं है। तो इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा कि मॉडर्न एज में पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग एट टाइम्स, एंड वो पुरानी चीज़ों को खोद के निकाल रहे हैं कि जो अच्छा था वो हम क्यों भूल रहे हैं। सो एक ग्लोबलाइजेशन म्यूज़िक के लिए अगर ख़राब हुआ है कि वेस्टर्न आ गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ है कि मैनी मिलेनियल्स और द न्यू एज फोक्स आर रिवाइविंग द ओल्ड वंस, और जो गोल्ड या जेम्स छिपे हुए वो अनर्थ हो रहा है। तो उसी तरीके से आई कैन सी दैट रागा थेरेपी या म्यूज़िक थेरेपी या इंडियन पर्टिकुलरली जो रागा म्यूज़िक थेरेपी होता है वो रिवाइव तो हो रहा है, एंड पीपल आर यूजिंग इट। चलिए फिर ये तो जान लिया कि व्हाइट नॉइज नींद लेने में मदद करती है, जिसे हमने सुना भी, लेकिन राग के बारे में भी काफी कुछ जान लिया। तो सुनवाइए खुशबू, आपने कहा था लास्ट में हम इसे सुनेंगे। बिल्कुल, वो राग रुंकी गोस्वामी की आवाज में हम सुनवाएंगे ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट नॉइस कौन से कलर का है। और हाँ, ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा हमें मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। और आप ज्ञान ध्यान के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, हबॉपर और तमाम पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमार है और मैं खुशबू आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।